जी दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको मदद किया। जब मदद किए तो उसके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे और आज भी उनकी सरकार है। तो ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये बाबा साहब का दिया हुआ ताकत, जो वोट गिराने का ताकत है, उसके दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बने साथियों। और देखिए आज हमारे यादव भाई मजबूत हुए कि नहीं हुए? वो मजबूत हुए। आज बिहार में कोई माई का लाल नहीं है क्योंकि उसको आप दिखा सकते। तो ये उनकी उपलब्धि है। ये उपलब्धि आपको भी हासिल हो सकता है जब आप अपने संघर्ष के लिए मैदान में उतरिएगा। आज मुझे ही देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, जहाँ हजारों समस्या था वही मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म लिए जहाँ अगर 4 रोज अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। लेकिन मैंने क्या किया? 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं अपने गाँव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा साथियों। मैंने अपना नसीब को बदला और लड़ाई लड़ा। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में आ गया हूं साथियों। आज आपने देखा बिहार में 9 सालों में हमें आरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। 9 साल पहले अगर बात कीजिएगा तो निषाद समाज नाम लेने से लोगों को डर लगता था, घबराता था और लोग जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज हमारी पहचान बन चुका है साथियों। लोग हमें जानने लगा, पहचानने लगा। ये कब कैसे हुआ? आपने देखा 2020 के चुनाव में पहली बार आजाद भारत में निषाद का बेटा कल तक टिकट मांगता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, उम्र बिता देता था, चप्पल घिस देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, और 4 ही विधायक बनाया। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया, और सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी पावर हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर। ये हमारे पास ताकत था। एक कह सकते हैं कि बीत बेलदार दुनिया मला निषाद का बेटा ने अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। ये हमारी पहचान है साथियों। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के बेटा के पास वही शक्ति, ताकत है, पावर है जैसे हनुमान जी के पास था। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को यह एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को, लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर आपके पास भी है साथियों। अगर आप बीन दिलदार नुनिया मला निषाद का बेटा अगर एक पैर पे समाज के साथ खड़ा हो जाइएगा तो पटना तो छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते। ये आपकी ताकत है साथियों। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना, ना हमें बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उनके घर पे खुशियां आ सके। और इसके लिए लड़ाई है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों, उनकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों। इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतना कष्ट भरी जिंदगी जी रहे हैं, आप इतना तकलीफ के साथ जिंदगी जी रहे हैं,
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी जिए? आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जिए? अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़िए। आज बताइए ना, आप कितना लाचार है, मजबूर है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। आप इतना लाचार है, मजबूर है कि जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आप उसको इलाज नहीं करा पाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। और आप इतना मजबूर होते हैं कि आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आज निषाद बच्चे समाज के लोग इतने मजबूर हैं। ये बताइए ना कि निषाद कुल में अगर बच्चा जन्म लेता तो कोई क्या गुनाह करता है? नहीं, कोई गुनाह नहीं करता है साथियों। तो साथियों, उनके लिए कौन लड़ेगा? आज आप देखिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दिसंबर जनवरी आएगा, ऐसी ठंड होगा, वैसी ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, आपका पिताजी क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे। लोग जब रजाई से नहीं निकलेंगे बाहर, उस समय में आपके भाई घर से बाहर निकलेंगे, तालाब में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, फिर मछली मारेंगे, फिर बाजार में बेचेंगे। तब 2 रुपया आएगा, तब उनके घर पे चूल्हा जले।